मजे हैं। काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। पता नहीं क्या सोचकर मेरी शादी पापा ने तुमसे करा दी, और पता नहीं क्या सोचकर मैंने हाँ भी कर दी। अहान रायजादा, ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस अहान रायजादा की बात कर रहे हैं, उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, अरे वो घर जमाई, जाकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जा। और हाँ, कुछ पैसे वैसे उधार चाहिए होंगे तो बोल देना। एक्सक्यूज मी, मुझे इस शोरूम की सबसे महंगी कार खरीदनी है। या श्योर मैम, जस्ट 2 मिनट। ओम, क्या कह रहा था? तुझे यहाँ की सबसे महंगी कार खरीदनी है? मजाक कर रहा है क्या? तुझे देख के लगता है कि तेरी साइकिल खरीदने की भी औकात नहीं, और तू गाड़ी की बात कर रहा है। पता भी है गाड़ी की कीमत क्या है? ये कार इस एड्रेस पे भेजते हैं। सिंह रायजादा? अहान सिंह रायजादा, सर आप यहाँ? आखिर पहचान ही गए तुम मुझे? हाँ, मैं हूं अहान सिंह रायजादा, रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। आई एम सॉरी सर, मैंने पहले आपको पहचाना नहीं। आखिर कौन था ये अहान सिंह रायजादा, और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा अहान की सच्चाई का? आखिर क्यों करवाई शनाया के पापा ने अहान से उसकी शादी, और क्या वो जानते थे अहान की सच्चाई? क्या कर रही हो शनाया? तुम मुझे फोन क्यों नहीं कर रही? मैं बेसब्री से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है सबसे पहले तुम मुझे फोन करके हैप्पी बर्थडे विश करोगी। देखा, मैंने कहा था ना, तुम जरूर फोन करोगी। बोलो शगुन। क्या जीजा जी, आप फोन नहीं उठा रहे? नहीं, मैं वो थोड़ा सा। खैर वो सब छोड़िए। साहू ज्वेलर के पास मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने ओनर को कॉल भी कर दिया है। 1 घंटे में वो नेकलेस लेकर आप घर पर आ जाइए। और हाँ, लेकिन शगुन, मुझे किसी जरूरी काम से बैंक जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक वाला तेवर किसे दिखा रहे हैं आप? क्योंकि पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है ना? इसलिए आप ये बैंक वाली नौटंकी छोड़ दीजिए। और वो ज्वेलर आपको 30,000 रुपए भी देगा, उसमें से 1 रुपए भी गायब नहीं होना चाहिए। क्या कहा तुमने? शगुन, पहली बात तो मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की है, समझी? और दूसरी बात यह कि अगर तुमको मुझ पे इतना डाउट है ना, तो अपने किसी सर्वेंट को भेज के करवा लो ना काम।
मुझे क्यों फोन कर रही हो? प्यारे जीजू, आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई क्या कि आपको इस घर में बहस करने की इजाजत नहीं, इसलिए आपसे जितना कहा जाए बस उतना कीजिए। ओके, बाय। मैंने कहा ना तुम्हें, मैं शगुन। हेलो। खैर, ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर आहान ज्वेलर के यहाँ गया और फिर शगुन का नेकलेस लेकर घर आ गया। लेकिन यहाँ तो आहान के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। यामिनी, तुम्हारे घर आते समय मेरे सैंडल का स्ट्रैप ही टूट गया। अब घर वापस कैसे जाऊंगी? अरे तुम टेंशन मत लो, पार्टी एंजॉय करो, मैं उसे ठीक करवा दूंगी किसी सर्वेंट को बोल के। नो वे, बहुत महंगे सैंडल है, सर्वेंट पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? सर्वेंट नहीं, सर्वेंट से थोड़ा ऊपर, अरे वो ठीक करा के लाएगा, तुम टेंशन मत लो। आहान, जरा इधर आना। आहान, इधर आओ। वैशाली जी के सैंडल ठीक करवा के लाओ, और हाँ, जल्दी आना, उन्हें वापस घर भी जाना, समझ गए ना? यामिनी, बुरा मत मानना, तुम अपने दामाद से ये काम करवा रही हो, कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे तू टेंशन मत ले, इसे वो सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। बल्कि तुम लोगों को कुछ काम करवाना हो तो बता देना, यू विल डू इट। अरे दामाद है तो क्या हुआ, एक सैंडल ठीक नहीं करवा सकता क्या? वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। यामिनी जी की ये बात सीधा आहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था।